फैसले की मंजूरी के लिए अहम बैठक आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया। नेशनल एक्शन एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक मुतवक्के। ऑपरेशन अज़म में इस्तेहकाम पर एतमाद में लेने के लिए इत्तेहादियों को भी मदऊ करने की तजवीज़। काबीना की जानिब से आइंदा माली साल के बजट से मुताल्लिक़ बाज़ तजावीज़ को वापस लेने का फैसला भी मुतवक्के है। मुल्क के पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए विजन का नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया। गलती से इसका मवाजना ऑपरेशन ज़रबे अज़्म राह निजात से किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का अलामिया जारी। कहा, गुज़िश्ता मुसल्लह ऑपरेशन से दहशतगर्दों को शिकस्त दी जा चुकी है। इस वक्त मुल्क में कोई नो-गो एरियाज नहीं, इसलिए बड़े पैमाने पर किसी फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद पहले से जारी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुसल्लह कार्रवाइयों को मज़ीद मुतहर्रिक करना है। इससे मुल्क की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए मजमूई तौर पर महफूज माहौल यकीनी बनाया जा सकेगा। तहरीक इंसाफ के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने भी अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा जो पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं, बस कुर्सी पर बैठे हैं। ये अपेक्स कमेटी है क्या पाकिस्तान इसलिए हासिल किया गया था कि गुलामी करेंगे? हम इस रस्म को नहीं मानते। बलूचिस्तान का नहीं मालूम, मगर KPK में सूरज गुरूब होते ही पुलिस थानों में बंद हो जाती है। पुलिस इतनी बेबस क्यों हो गई है? जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुके हैं। कोई ऐसी मीटिंग इस हवाले से, अब ये तो वैसे ही लोग बयान दे देता है करें ऑपरेशन की, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ में कि ये प्लान है क्या। जब ISPR का बाकायदा एक प्लान आ जाएगा कि कौन से एरिया में या कहाँ पे या किस तरीके से क्या करने का प्लान है, तो पूरा स्केच सामने आएगा, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है बातचीत होगी। बातचीत बगैर तो नहीं हो सकता ये काम। एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। मामले पर पार्लियामान को एतमाद में लेना ज़रूरी है। इस तरह की किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं होगी। जब प्लान सामने आएगा तो बात होगी। फिलहाल कोई पॉलिसी नहीं आई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैंने पेशकश की कि अगर अफगानिस्तान के साथ कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो हम अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुल्क में अमन के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जो मुलाकात होगी सबके सामने होगी। बोले, आर्मी चीफ या DG से कोई मुलाकात नहीं होगी। जिन लोगों ने दहशतगर्दों की हिमायत की उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बेहतर होता ऑपरेशन के हवाले से सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंदी ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत कर दी। कहा, वज़ीर आला KP ने सूबाई काबीना को एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन की हिमायत की। सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात सदर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखूंगा। ANP का ऑपरेशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मियां इफ्तिखार ने कहा कि दहशतगर्दों की जड़ें पंजाब में हैं। गवर्नर को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। ऑपरेशन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुख्तलिफ किस्म के मिलिट्री ऑपरेशंस हमने देखे हैं। जो इस्तेहकाम हम ढूंढ रहे हैं इस मुल्क में, कानून की बालादस्ती, वो इस्तेहकाम हम हासिल कर ही नहीं सकते हैं। मेरी समझ से बाला है कि ऑपोजिशन इस वक्त किस मुद्दे पर ये प्रोटेस्ट कर रही है। बजट की आड़ में अपने सियासी मकासद आगे ले जाने और कुछ नहीं कर रहे आप। मुख्तलिफ इक़साम के फ़ौजी ऑपरेशन देखे हैं। जो इस्तेहकाम हम तलाश कर रहे हैं वो आइन और कानून की बालादस्ती में नहीं आएगा। सेनेट में कायदे हस्ब इख्तलाफ, शिबली फराज की तनकीद। शीरी रहमान बोली, KP में ऑपरेशन के खिलाफ PTI का एहतजाज समझ से बालातर है। ये लोग बजट की आड़ में सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। आइन शिकनी नहीं होने देंगे। फौजी ऑपरेशन मसले का हल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने भी एतराज़ उठा दिया। कहा, 2001 से शुरू होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने 200 अरब से जायद डॉलर्स का नुकसान दिया। हज़ारों फौजी जवानों समेत 70,000 से जायद अफराद जान से गए। ये अंधी लड़ाई हम कब तक लड़ेंगे? बोले, हर ऑपरेशन के बाद नए ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अफगानिस्तान से बामायने मुज़ाकरात ही मसले का हल है। कराची में हीट वेव कहर ढाने लगा। आज भी क़यामत तेज़ गर्मी की पेश गोई। गुज़िश्ता रोज़ 41 डिग्री दर्जा हरारत 51 डिग्री तक महसूस किया गया।
बुध से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। कराची में शदीद गर्मी के बायस मजीद 10 अफराद जान से गए। 2 रोज में मिलने वाली लाशों की तादाद 19 हो गई। मरने वालों में नशे के आदी अफराद शामिल। सैकड़ों अफराद बुखार और डिहाइड्रेशन का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गए। शहर के मज़ावाती इलाकों में बादल भी बरसे। छट्टा में हीट स्ट्रोक के बायस 3 अफराद जा बहाक। तिबी माहिरीन की एहतियात की हिदायत। कहा शहरी पानी और निमकोल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। 11 बजे से शाम 4 बजे तक घरों से ना निकलें। मुल्क भर में कयामत खेज गर्मी। पंजाब में लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला में पारा 42 डिग्री को छू गया। रहीम यार खान, फैसलाबाद और मुल्तान में भी शदीद गर्मी। पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा। सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर इजला में मौसम इंतहाई गर्म। दर्जा हरारत 42 डिग्री को छू गया। तीन घंटे लोड शेडिंग हो रही है, सिर्फ 1 घंटा घर के अंदर आती है। इन लोगों ने हमें नफसियाती कर दिया है। ईद के 3 दिन पानी नहीं था, ना गैस थी। क्या जिंदगी गुजार रहे हैं हम? पूरी रात जागते हैं, पागल हो गए। 10 मिनट का पानी आता है, गैस चली जाती है। हम पाकिस्तान में माइग्रेन पे रोने लगे। बिजली के बिल करो। शदीद गर्मी में किया इलेक्ट्रिक की हटधर्मी। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से तजावुज कर गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी फॉल्ट के नाम पर घंटों बिजली की बंदिश। शहरी बिलबिला उठे, सड़कों पर निकल आए। बनारस, मलीद और नादरन बाईपास पर एहतजाज। मुल्क भर में तवील एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। पेशावर में 4 से 6 घंटे बिजली की मअतली मामूल। नवाही इलाके में 12 से 18 घंटे बिजली की बंदिश जारी। मुल्तान में 9 आर्जी फीडर्स फनी खराबी के बायस बंद। फैसलाबाद में भी बिजली की सप्लाई मुतासर हो गई। इसलिए जवाब ये है, आईन ये कहता है, नॉट कि मेरी मर्जी है या मुझे पसंद है। कि एक सेकंड ठहर जाइए ना, ऐसे आप आगे ना चले ना। इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं क्योंकि आईन पे अमल नहीं होता है। अगर आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह ये मेरे मेंबरान हैं और हमारे सामने दूसरी पिटिशन हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कहें मेरे मेंबरान हैं, फिर हम क्या करें? हम टॉस करेंगे। पीटीआई ने खुद अपना कत्ल किया। नजरियाती में गए, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स। चीफ जस्टिस बोले, आइन कहता है अगर असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 90% हो तो भी मखसूस नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमातों को ही मिलेंगी। आइन से हटकर कोई जज फैसला नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के वकला से आज दलाइल तलब कर लिए गए। जिसका ये हक है उस पार्टी को ये सीटें मिलेगी, जिस पार्टी के वोटरों ने उस पार्टी को वोट दिया है। यही हमारा मुतालबा है। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये हमारी सीटें हमारी बहनों को और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। मखसूस नशिस्तें हमारी पार्टी का हक हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैरिस्टर अली गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा किसी पार्टी को इसकी जीती सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। उम्मीद है हमारी 77 नशिस्तें हमें मिल जाएंगी। ये लोग बातें करते हैं ना, डील के तहत आए हैं और डील के तहत डील 1.25 साल हो गया मुझे जेल में, और मैं पहले भी इमरान खान के साथ था, आज भी हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह इमरान खान के साथ ही रहूँगा। डील करनी होती तो पहले ही कर लेता। पहले भी बानी पीटीआई के साथ था, आज भी हूँ और कल भी उनके साथ रहूँगा। मरकजी सदर पीटीआई वजीर परवेज़ इलाही ने अफवाहों की तरदीद कर दी। लाहौर में मीडिया टॉक में परवेज़ इलाही ने वाज़ेह किया कि लोग सख्त नाराज़ हैं, पहले मैंडेट वापस किया जाए फिर बात होगी। बुनियाद और बड़ी लग़्व बात है। ये ज़ुबैर साहब से मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ज़ुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइड थ्रू हिज टीथ। उनका ये कहना कि ये मुलाकातें लंदन में जाकर हुई हैं, ऑन वन काउंट मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब शायद ऐसी बात कर गए हैं जिस पर उनको काफ़ी उलझन भी आ सकती है। मोहम्मद ज़ुबैर की नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से लंदन मुलाकात की बात झूठ है। मुस्तरद करता हूँ, मोहम्मद ज़ुबैर ऐसी बात कर गए जिससे उनको कानूनी उलझन हो सकती है।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या, बातचीत भी नहीं हुई। बोले, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कामयाब होगा, ये कौम की बका और सलामती का मामला है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत सिंध में अमन व अमान से मुतालिक इजलास। हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जराइम पेशा अफराद को बदतदरीज कौमी धारे में लाने की हिदायत। कहा, गिनौने जराइम में मुलव्विस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अहकामात जारी, पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका ऑपरेशन करेंगे। तमाम वसाइल सिंध हुकूमत अदा करेगी। सदर मुमलिकत ने सिंध पुलिस की तनख्वाहों और मरात में फौरी इजाफे और कराची के सेफ सिटी मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। Pakistan as one of those beneficiaries of your benevolence, and 30% contribution come from Bill Gates Foundation. Saudi Arabia has chipped in a big way, and they have made a pledge when we were there in Saudi Arabia. Unfortunately, people crossing the border, some of them carried this virus. वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास। गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म का पोलियो के खात्मे के प्रोग्राम के लिए गेट्स फाउंडेशन से इजहार तशक्कुर। पोलियो के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर्स और क़यादत के ताउन को भी सराहा। वायरस के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़म का इयादा किया। बिल गेट्स बोले, गेट्स फाउंडेशन पोलियो के खिलाफ मदद जारी रखेगा। पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन का मंसूबा हमारी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर डिवीज़न में मरियम की दस्तक की 65 सर्विस शुरू करने का हुक्म। ये सर्विस 14 अगस्त से शुरू होगी। पुलिस, रेवेन्यू, बल्दियात, एक्साइज, TMA, डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत दीगर महकमों की सर्विस दस्तक के जरिए मुयस्सर होगी। बल्दिया उज़्मा कराची के सालाना बजट इजलास में अपोजिशन का शदीद हंगामा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, डाइस बजाते रहे। यूसी को फंड्स दो के नारे लगाए। हॉल मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। अपोजिशन के शोर शराबे में बल्दिया उज़्मा कराची का 49 अरब 70 करोड़ 18 लाख रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, अपोजिशन एहतजाज और हम काम करते रहेंगे। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। 3 घंटे तो तकरीबन रही है, बेहोश रही है, वो उसको होश ही नहीं आया है। होश नहीं आ रहा और एकदम से आके बोले इसमें मुझे मेरी बच्ची चली गई दुनिया से, अब क्या राम। चलती फिरती खाती पीती घर से आई है, कुछ भी नहीं था। सिर्फ इतनी सी गिटिया के बच्चे को लग नहीं जाती है, सुई की जो गिठान बन जाती, उसमें इन्होंने इस तरीके से ऐसा हैवी डोज दिया बच्ची को कि बच्ची नहीं बच सकी। खुद चलकर अस्पताल आई, जिंदा वापस ना लौट सकी। डॉक्टर्स की गफलत या कुछ और। हैदराबाद के बिजाई अस्पताल में 16 साल लड़की दौरान ऑपरेशन दम तोड़ गई। गुरसा का शदीद एहतजाज। बताया, सीने में छोटी सी गिल्टी थी, मामूली सा ऑपरेशन था, जिसके बाद लड़की को होश नहीं आया। डॉक्टर्स मौके से फरार। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। काबिज इसराइली फौज के हमलों में मजीद 54 फलस्तीनी शहीद और 121 जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 37,635 हो गई। कतर और हॉलैंड ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। मगरिबी किनारे पर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर फिजाई हमले में अस्पताल मुकम्मल तबाह हो गया। 86,200 जख्मी हो गए। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज रिहा। खबर एजेंसी के मुताबिक बानी विकीलीक्स बरतानिया से रवाना हो गए। लंदन हाई कोर्ट ने 1901 रोज से कैद बानी विकीलीक्स की जमानत मंजूर की। विकीलीक्स के बानी ने रिहाई के बदले अमरीकी महकमा इंसाफ से एतराफ़ जुर्म पर आमादगी की डील की। जूलियन असांज ने 2010 में अमरीका की खुफिया मालूमात जारी की थी। अमरीकी महकमा खारजा की इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक सालाना रिपोर्ट। अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट में पाकिस्तान और भारत की एक जैसी दर्जाबंदी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत लिस्ट में दर्जे 2 में शामिल रहे। दोनों हुकूमतें इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुआरात पर पूरा नहीं उतरी। दोनों हुकूमतें अपने मुआरात पर पूरा उतरने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने गुज़िश्ता रिपोर्ट के मुकाबले में ज़्यादा कोशिश की। कोशिशों में प्रोसिक्यूशन को बढ़ाना और इंसानी स्मगलरों को सज़ा देना शामिल है। पाकिस्तान और भारत में इंसानी स्मगलर मुल्की और गैर मुल्की अफराद का इस्तेहसाल करते हैं।
दोनों ममालिक का सबसे बड़ा इंसानी स्मगल का मसला जबरी मुशक्कत है। पाकिस्तान भर में 4.5 मिलियन कारकुन जबरी मुशक्कत में फंसे हुए हैं। अमरीकी सदारती इलेक्शन करीब, सदर बाइडेन के बेटे की सजा से बचने की कोशिश तेज। रवा माह असलहा केस में ज्यूरी ने हंटर बाइडेन को कसूरवार करार दिया था। हंटर बाइडेन ने मुकदमे में बरियत के लिए नए ट्रायल की दरख्वास्त दायर कर दी। हंटर बाइडेन के वकला ने नई दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रवा हफ्ते मुकदमे में असलहा रखने को आईनी हक तस्लीम किया था। टीम में आना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलना होगी। चेयरमैन पीसीबी का डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्लब से कौमी सतह तक तसलसल के 60 टूर्नामेंट्स कराए जाएंगे। बोर्ड ने आइंदा मेजर इवेंट्स के लिए खिलाड़ियों की फैमिलीज और ख़ानदान की दीगर अफराद को टूर पर ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन बोर्ड मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों, उनकी फैमिलीज और दोस्त अहबाब के लिए 60 से ज़ायद कमरे बुक करवाने पर बरहमी का इजहार किया। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मध्य मुकाबिल। अफगानिस्तान ने बंगाल टाइगर्स को 116 रन का हरफ दिया। बारिश के बाद हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी है। इससे कबल खेले गए मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 206 रन के ताक़ुब में 181 रन ही बना सकी। 92 रन बनाने वाले रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच करार हुए। पॉप म्यूजिक के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। अपने मुनफरिद अंदाज से पॉप मौसीकी की दुनिया पर अनबिट नकूश छोड़ दिए। इनके अनोखे डांस स्टाइल्स ने भी आलमगीर मकबूलियत हासिल की। अनजहानी गुलकार के ब्रेक डांस और गुलकारी के लोग आज भी दीवाने हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।